आज पौष शुक्ला चतुर्थी है, 2 जनवरी 1884। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रहे हैं। आजकल राखाल, लाटू, हरीश, रामलाल मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए मणि बेलतल्ला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं। वे एक तांत्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बैठे हैं। मणि ने आकर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। संभव है तांत्रिक भक्त के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री महिम चक्रवर्ती ने तांत्रिक भक्त को श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं। श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त के प्रति कहते हैं, ये सब तांत्रिक साधना के अंग हैं। कपाल पात्र में सुधा का पान करना, उस सुधा को करणवारी कहते हैं, है ना? जी हां, 11 पात्र, है ना? 3 तोला भर शव साधना के लिए, पर मैं तो सुरा छू तक नहीं सकता। आप सहजानंद हैं, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए? फिर देखो, मुझे जप तप भी अच्छे नहीं लगते, सदा स्मरण मनन रहता है। अच्छा, षटचक्र क्या चीज है? जी, वो सब अनेक तीर्थों की तरह है। प्रत्येक चक्र में शिव शक्ति विराजमान है। वे आंखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते। मणि चुपचाप सुन रहे हैं। उनकी ओर देखकर श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त से पूछ रहे हैं, अच्छा, बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है? होता है, विश्वास द्वारा, गुरु वाक्य पर विश्वास। तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्म समाज के श्री जय गोपाल सेन आए। श्री रामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राखाल, मणि आदि भक्तगण पास बैठे हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण जय गोपाल के प्रति कहते हैं, किसी से, किसी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं। ज्ञानी, योगी, भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा, भक्तगण कहते हैं भगवान। फिर ये भी है नित्य देव नित्य दास। कैसे जानूं कि सभी पथ सत्य हैं? किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है। उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के द्वारा भी। उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे हैं, तालाब या कंपनी के कागज हैं। ईश्वर दर्शन के उपाय। जय गोपाल पूछते हैं, उनकी कृपा कैसे होती है? सदा उनके नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करना चाहिए।
तुम खेती करने के लिए अनेक कष्ट से खेत में जल ला रहे हो, परंतु खेत की मेड़ पर के एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है। तब तो नाली काटकर जल लाना व्यर्थ हुआ, वृथा श्रम ही हुआ। चित्त शुद्धि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आएगी। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचेगी। टेलीग्राफ का तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुंचेगा। मैं व्याकुल होकर एकांत में रोता था। कहाँ हो नारायण कहकर रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। मैं वायु में लीन हो जाता था। योग कैसे होता है जानते हो? टेलीग्राफ का तार टूटा ना रहने पर या उसमें कोई दोष ना रहने पर होता है। विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग। किसी प्रकार की कामना वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं। निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या ना करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इसी का नाम है अहेतुक प्रेम। बात यह है उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता है। पति पर सती का आकर्षण, संतान पर मां का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हों तो ईश्वर का दर्शन होता है। जय गोपाल विषय प्रिय व्यक्ति है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण उन्हीं के योग्य से ये उपदेश दे रहे हैं? ज्ञान पथ और विचार पथ, भक्ति योग और ब्रह्म ज्ञान। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रात के 8 बजे होंगे। आज पूस की शुक्ला पंचमी है, बुधवार 2 जनवरी 1884। कमरे में राखाल और मणि हैं। श्री रामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आज 21वां दिन है। श्री रामकृष्ण ने मणि को तर्क विचार करने से मना किया है। श्री रामकृष्ण राखाल से कहते हैं, ज्यादा तर्क विचार करना अच्छा नहीं। पहले ईश्वर हैं, फिर संसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। अब मणि और राखाल से कहते हैं, यदु मलिक से बातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी के कागजात कितने हैं, ये सब समझ में आ जाता है। इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को मरा मरा जपने के लिए उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ है। म का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ संसार। पहले ईश्वर, फिर संसार। कृष्ण किशोर ने कहा था, मरा मरा शुद्ध मंत्र है, क्योंकि वह ऋषि का दिया हुआ है। म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार। इसीलिए वाल्मीकि की तरह पहले सब कुछ छोड़कर निर्जन में व्याकुल होकर रो रो कर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक है ईश्वर दर्शन, उसके बाद है तर्क विचार शास्त्र और संसार के संबंध में। अब मणि के प्रति कहते हैं, इसीलिए तुमसे कहता हूं, अब और अधिक तर्क विचार न करना।
यही बात कहने के लिए मैं झाऊ तल्ले से उठकर आया हूं। ज्यादा तर्क विचार से अंत में हानि होती है, अंत में हाजरा की तरह हो जाओगे। मैं रात में अकेले रास्ते पर रो रो कर टहलता और कहता था, मां, मेरी विचार बुद्धि पर वज्र प्रहार कर दो। कहो तो, अब तो तर्क विचार न करोगे? जी नहीं, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है? उस देश में कामारपुकुर में धान नापते हैं। जब राशि चुक जाती है तब एक आदमी और धान ठेल देता है। इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है। मां ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर पंडित गण सब घास पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा में भी जाऊंगा। इसमें भला हर्ज ही क्या है? तुम्हारे साथ चमार के यहां भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूं। भक्ति के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकने पर फिर किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगा उसको मैं माला दे दूंगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे धीरे माता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे माता के भीतर ही ब्रह्मांड है। मां ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे हैं। मैंने मां से रो रो कर कहा था, मां, वेद वेदांत में क्या है मुझे बता दो। पुराण तंत्रों में क्या है मुझे बता दो। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। कितनी बातें दिखाई हैं। सच्चिदानंद गुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते हो ना? जी हां। गुरु कर्णधार हैं। फिर देखा, मैं एक अलग हूं, तुम एक अलग हो। फिर कूदा और मछली बन गया। देखा कि सच्चिदानंद समुद्र में आनंद पूर्वक विचर रहा हूं। ये सब बड़ी गुह्य कथाएं हैं। तर्क विचार करके क्या समझोगे? वे जब दिखा देते हैं तब सब प्राप्त होता है। किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। शुक्रवार 4 जनवरी 1884 ईस्वी, दिन के 4 बजे के समय श्री रामकृष्ण पंचवटी में बैठे हैं। मुख पर हंसी है और साथ हैं मणि, हरिपद आदि। हरिपद के साथ स्व आनंद चटर्जी के बारे में बातचीत हो रही है और घोषपाड़ा के साधन भजन की बातें। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे हैं। मणि, हरिपद, राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं। मणि अधिक समय बेलतल्ला में रहते हैं। साधना काल में श्री रामकृष्ण के दर्शन। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का रमण। मनुष्यों, जीव जंतुओं, वृक्षों और लताओं
सभी में वही शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, सर्वत्र इन्हीं का रमण। दूसरे दिन दिखाया कि नरमुंडों की राशि लगी हुई है, पर्वताकार, और कुछ नहीं, और कहीं कुछ नहीं। उनके बीच में मैं अकेला बैठा हुआ हूं। और एक बार दिखाया महासमुद्र। मैं नमक का पुतला होकर उसकी थाल लेने जा रहा हूं। थाल लेते समय श्री गुरु कृपा से पत्थर बन गया। देखा एक जहाज आ रहा है। बस उमर पड़ा, श्री गुरुदेव कर्णधार थे। और अधिक विचार न करो, उससे अंत में हानि होती है। उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा लेना पड़ता है। सखी भाव, दासी भाव, संतान भाव या वीर भाव। मेरा संतान भाव है। इस भाव को देखने पर माया देवी रास्ता छोड़ देती हैं शर्म से। वीर भाव बहुत कठिन है, शाक्त तथा वैष्णव बाउलों का है। उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है। फिर हैं शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य तथा मधुर भाव। मधुर भाव में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब हैं। तुम्हें कौन सा भाव अच्छा लगता है? मणि कहते हैं, जी सभी भाव अच्छे लगते हैं। सब भाव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं। उस स्थिति में काम की गंध तक नहीं होती। वैष्णव शास्त्र में चंडीदास तथा धोबिन की कथा है। उनके प्रेम में काम की गंध तक न थी। इस स्थिति में प्रकृति भाव होता है। अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती। मीराबाई के स्त्री होने के कारण रूप गोस्वामी जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला भेजा, श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। वृंदावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियां हैं। क्या गोस्वामी जी को पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था? सायकाल के बाद मणि फिर श्री रामकृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं। समाचार आया है कि श्री केशव सेन की अस्वस्थता बढ़ गई है। उन्हीं के संबंध में वार्तालाप के सिलसिले में ब्रह्म समाज की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण मणि के प्रति कहते हैं, हां जी, उनके यहां क्या केवल व्याख्यान ही होते हैं या ध्यान भी? वे अपनी प्रार्थना को शायद कहते हैं उपासना। केशव ने पहले ईसाई धर्म, ईसाई मत का बहुत चिंतन किया था। उस समय तथा उसके पूर्व वे देवेंद्र ठाकुर के यहां थे। केशव बाबू यदि पहले पहल यहां आए होते तो समाज संस्कार पर माथापच्ची न करते। जाति भेद को उठा देना, विधवा विवाह, असवर्ण विवाह, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कामों में उतने व्यस्त न होते। केशव अब काली मानते हैं, चिन्मय काली, आद्या शक्ति, और मां मां कहकर उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं। अच्छा, क्या ब्रह्म समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक संस्था बन जाएगा? इस देश की जमीन वैसी नहीं है। जो ठीक है वही यहां पर जड़ पा सकेगा। हां, सनातन धर्म, ऋषि लोग जो कुछ कह गए हैं वही रह जाएगा। तथापि ब्रह्म समाज और उसी प्रकार के संप्रदाय भी कुछ कुछ रहेंगे। सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, जा रहे हैं। दोपहर के बाद कलकत्ते से कुछ भक्त आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को अनेक गीत सुनाए थे। उनमें से एक गीत का भावार्थ यह है, मां
तुमने हमारे मुंह में लाल चुसनी देकर भुला रखा है। अब जब चुसनी फेंक कर चिल्लाकर रोएंगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही दौड़ कर आओगी। श्री रामकृष्ण मणि के प्रति कहते हैं, उन्होंने लाल चुसनी का नया ही गाना गाया। जी, आपने केशव सेन से इस लाल चुसनी की बात कही थी। हां, और चिदाकाश की बात, और भी कई बातें हुआ करती थीं और बड़ा आनंद होता था। गाना, नृत्य सब होता था। परिच्छेद 74, मणि के प्रति उपदेश, कामनी कांचन त्याग। श्री रामकृष्ण दोपहर का भोजन कर चुके हैं। 1 बजे का समय होगा। शनिवार 5 जनवरी 1884 ईस्वी। मणि को श्री रामकृष्ण के साथ रहते हुए आज 23वां दिन है। मणि भोजन करके नौबत खाने में थे, वहीं से किसी को नाम लेकर पुकारते हुए सुना। बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर के उत्तर वाले लंबे बरामदे से श्री रामकृष्ण स्वयं उन्हें पुकार रहे थे। मणि ने आकर उन्हें प्रणाम किया। दक्षिण के बरामदे में श्री रामकृष्ण मणि से वार्तालाप कर रहे हैं। तुम लोग किस तरह ध्यान करते हो? मैं तो बेल के नीचे कितने ही रूप साफ साफ देख सकता था। एक दिन देखा, सामने रुपए, दुशाला, एक थाल, संदेश और 2 औरतें। तब मैंने मन से पूछा, मन, तू इनमें से कुछ चाहता है? फिर संदेशों को देखा, विष्ठा है। औरतों में एक बुलाक पहने हुई थी। उनका भीतर बाहर सब मुझे दिखाई पड़ता था। आंतें, मल मूत्र, हाड़ मांस, खून। मन ने कुछ न चाहा। मन उन्हीं के पाद पद्मों में लगा रहा। निक्ति यानी कांटे वाला तराजू, उसके नीचे भी कांटा होता है और ऊपर भी। मन नीचे वाला कांटा है। मुझे सदा ही भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले कांटे से, ईश्वर से मन विमुख हो जाए। तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ में त्रिशूल लिए मेरे पास बैठा रहता था। उसने डराया, कहा, नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से इधर उधर झुका नहीं कि यही त्रिशूल भोंक दूंगा। बात यह है कि कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना कुछ होने का नहीं। मैंने 3 त्याग किए थे, जमीन, जोरू और रुपया। भगवान रघुवीर के नाम की जमीनी रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे कामारपुकुर जाना पड़ा था। मुझसे दस्तखत करने के लिए कहा गया। मैंने दस्तखत नहीं किए। मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह मेरी जमीन है। रजिस्ट्री ऑफिस वालों ने केशव सेन का गुरु समझकर मेरा खूब आदर किया था। आम ला दिए, परंतु घर ले जाने का अख्तियार था ही नहीं, क्योंकि सन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना कोई कैसे उन्हें पा सकता है? अगर एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो तो पहली वस्तु को बिना हटाए दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है? निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए। परंतु सकाम भजन करते करते भी निष्काम भजन होता है। ध्रुव ने राज्य के लिए तपस्या की थी, परंतु उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर कोई कांच के लिए आकर कांचन पा जाए तो उसे क्यों छोड़ें? दया ध्यान, दया दान आदि और श्री रामकृष्ण, श्री चैतन्य देव का दान। सत्व गुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर को पाता है। संसारी मनुष्यों के दान आदि कर्म प्रायः सकाम ही होते हैं। यह अच्छा नहीं। निष्काम कर्म करना ही अच्छा है।
परंतु निष्काम भाव से करना है बड़ा कठिन। ईश्वर से भेंट होने पर क्या उनसे ये प्रार्थना करोगे कि मैं कुछ तालाब खुदवाऊंगा या रास्ता, घाट, दवाखाना और अस्पताल बनवाऊंगा? क्या उनसे कहोगे, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं यही सब करूं? उनका दर्शन होने पर ये सब वासनाएं एक ओर पड़ी रहती हैं। परंतु इसलिए क्या दया और दान के कर्म ही नहीं करने चाहिए? नहीं, ये बात नहीं। आंखों के आगे दुख और विपत्ति देखकर धन के रहते सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसे समय ज्ञानी कहता है, दे, इसे कुछ दे। परंतु भीतर ही भीतर मैं क्या कर सकता हूं, कर्ता ईश्वर ही हैं, अन्य सब अकर्ता हैं, ऐसा बोध उसे होता रहता है। महापुरुषगण जीवों के दुख से दुखी होकर उन्हें ईश्वर का मार्ग बतला जाते हैं। शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए विद्या का अहम रखा था। अन्नदान की अपेक्षा ज्ञान दान और भक्ति दान अधिक ऊंचा है। चैतन्य देव ने इसीलिए चांडालों तक में भक्ति का वितरण किया था। देह का सुख और दुख तो लगा ही है। यहां आम खाने के लिए आए हो, आम खा जाओ। आवश्यकता ज्ञान और भक्ति की है। ईश्वर ही वस्तु हैं और सब अवस्तु। क्या स्वाधीन इच्छा, फ्री विल है? श्री रामकृष्ण का सिद्धांत। सब कुछ वे ही कर रहे हैं। अगर ये कहो कि सब कुछ उनके मत्थे पड़कर फिर तो मनुष्य खूब पाप कर सकता है, तो ये ठीक ना होगा। क्योंकि जिसने ये समझा है कि ईश्वर ही करता है और जीव अकर्ता, उसका पैर कभी बेताल नहीं पड़ सकता। इंग्लिशमैन जिसे स्वाधीन इच्छा या फ्री विल कहते हैं, वह उन्होंने ही दे रखी है। जिन लोगों ने उन्हें नहीं पाया, उनमें अगर इस स्वाधीन इच्छा का बोध ना हो तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती है। अपने दोषों से मैं पाप कर रहा हूं, यह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप की और भी वृद्धि होती। जिन्होंने उन्हें पा लिया है, वे जानते हैं स्वाधीन इच्छा नाम मात्र की है। वास्तव में वे ही यंत्री हैं। मैं केवल यंत्र हूं। वे इंजीनियर हैं, मैं गाड़ी।